हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 13 के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ा है। एक आपसे रिक्वेस्ट भी स्टूडेंट्स, चूँकि ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, इसलिए रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इस पैराग्राफ को मैं बोर्ड पे लिख करके और आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा असमर्थ था, तो थोड़ा सा ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या है, इसको कॉपी और पेन पर जो है आपको अभी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को आप एंड तक देखिए। जैसे आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा है, इससे पहले मैंने 12 पैराग्राफ करा रखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसमें से 12 नंबर पैराग्राफ जो था वो भी बहुत कठिन था और बहुत ज़्यादा बड़ा था, लॉन्ग था, इसलिए मैंने उसको भी कॉपी पेन पे पढ़ाया था। इस वीडियो को भी मैं कॉपी पेन पे ही पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होते हैं ये एग्ज़ाम में आए हैं और ये बार बार रिपीट भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए ले चलते हैं अपने आप को कॉपी और पेन पे। लेकिन स्टूडेंट्स, एक मैं जरूर आपसे वादा करता हूं कि जिस प्रकार से आप प्यार दिखा रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर की संख्या भी बढ़ रही है। अगर ये ऐसे ही रहा तो एक समय आएगा कि मैं भी स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा सकूँगा, तो ये दिक्कतें नहीं होंगी जो मुझे दिक्कतें हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू जो आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आइए चलते हैं अपने कापियों और कलम की तरफ। देखिए, सबसे पहले लिखा है कि भारतवर्ष की प्राकृतिक बनावट बड़ी ही विचित्र है। भारतवर्ष की प्राकृतिक बनावट बड़ी ही विचित्र है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि इसमें हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो हमने देखा सब्जेक्ट भारतवर्ष की प्राकृतिक बनावट की बात हो रही है, तो लिखेंगे द नेचुरल स्ट्रक्चर। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, अब बनावट किसकी? भारतवर्ष की, ऑफ इंडिया। अब क्या है लिखा है, तो हम चलते हैं पीछे इज की तरफ, है की तरफ, तो बनेगा इज बड़े ही विचित्र। तो विचित्र को हम लिखेंगे स्ट्रेंज, या हम लिख सकते हैं वेरी अमेजिंग। तो हम बड़ी के लिए क्या लिखें? वेरी भी लिख सकते हैं और क्वाइट भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वाइट स्ट्रेंज। क्वाइट स्ट्रेंज के मीन्स हो गया बड़ी ही विचित्र है। आपका पहला लाइन हो गया कंप्लीट। फिर देखेंगे अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, हमारी मातृभूमि के सिर पर हिमकिरीट है। तो हमारी मातृभूमि का मतलब हो गया अवर मदरलैंड, ठीक। अब उसके सिर पर क्या है? हिमकिरीट है। अब हिमकिरीट परेशान करेगा कि ये हिमकिरीट क्या होता है। तो देखिए, हिमकिरीट का मतलब हो रहा है हिमालय की बात हो रही है। तो हम इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक देयर से बना सकते हैं, देयर इज। अब हम लिख सकते हैं सीधे सीधे हिमालयाज के बारे में, तो लिख देंगे द हिमालया। आपको पता नहीं चाहिए हिमालयाज प्लूरल होता है। द हिमालयाज, और क्या है? सिर पर हिमकृत है, तो लाई ऑन, कहाँ पर है? सिर पर, तो ऑन द हेड ऑफ, हमारी मातृभूमि पर लिखा है ना, हमारी मातृभूमि, तो अवर मदर लैंड, ये कॉमा लग गया। तो यहाँ बन गया हमारी मातृभूमि के सर पर हिमकृत है, तो द हिमालयास लाई में स्थित है ऑन द हेड ऑफ आवर मदरलैंड, सर पर, ठीक है ना। आपका ये सेंटेंस बन रहा है आसानी से, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए लिखा है अंगों पर घने जंगलों के हरे वस्त्र हैं। तो अब देखिए इस सेंटेंस को हम देयर से बना लें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे देयर आर, अंगों पर घने जंगलों के हरे वस्त्र हैं। तो हमने लिख दिया देयर आर क्या हैं? हरे वस्त्र हैं। तो हरे वस्त्र क्या लिखेंगे? देयर आर ग्रीन, और वस्त्र को कहते हैं रॉब्स। देयर आर ग्रीन रॉब्स, और कहाँ पर हैं? ऑफ किसके? घने जंगलों के ना, तो ऑफ डेंस फॉरेस्ट, ऑफ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है ना। अब कहाँ पर हैं? अंगों पर, ऑन हर पार्ट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया? ऑन हर पार्ट्स। तो देखिए कैसे हम बना रहे हैं, यहाँ पर फिर कॉमा ही लगेगा। देखिए बनाने का तरीका यहाँ पर क्या हो रहा है कि लिखा है अंगों पर घने जंगलों के हरे वस्त्र हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस स्टार्ट किए देयर आर से। क्या हैं? ग्रीन रॉब्स, हरे वस्त्र हैं। कहाँ पर हैं? मतलब किस चीज़ के हैं? ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट के,
यानी हरे जंगलों के जो है वस्त्र हैं, ऑन हर पार्ट्स, उनके अंगों पे। तो हर का मतलब भाई भारतवर्ष के लिए, ठीक है ना। फिर देखिए कॉमा के बाद लिखा है सिंधु, तो पता है ये सब नदी के नेम हैं, तो सबको हम द लगाएंगे, द सिंधु, ठीक। द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, फिर क्या है कावेरी, तो लिखेंगे द कावेरी, गोदावरी, द गोदावरी, और कह रहा है आदि, यानी कि ETC। अब कावेरी, गोदावरी, आदि के बाद देखिए क्या लिखा है असंख्य नदियाँ। तो असंख्य को हम कह सकते हैं, दो मीनिंग होती है असंख्य की, एक होता है न्यूमरस, एक होता है इन्यूमरेबल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन्यूमरेबल। तो इन्यूमरेबल की स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, EINNU, और उसके बाद होता है MERABLE। इन्यूमरेबल मीन्स होता है असंख्य, तो यहाँ पर हम लिख देंगे असंख्य, ठीक। इन्यूमरेबल। अब क्या है नदियाँ हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर रिवर्स। देखिए लिखा है ना असंख्य नदियाँ इसकी गोद में खेल रही हैं, तो यहाँ पर खेल रही क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आर प्लेइंग, खेल रही हैं। कहाँ खेल रही हैं, इनकी गोद में। तो इन, अब किसी गोद में, भारत माता की ना, तो भारत माता के लिए हर, लैप मीन्स गोद। तो देखिए कैसे सेंटेंस बन गया। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि सबसे पहले हमने बनाया हमारी मातृभूमि के सिर पर हिमकृत है, हमने बना दिया कि द हिमालयस लाई ऑन हेड ऑफ आवर मदरलैंड। फिर देखिए कॉमा लग गया, अंगों पर घने जंगलों के हरे वस्त्र हैं, तो हमने कहा देयर से बनाओ, तो बना दिया। देयर आर ग्रीन रॉप्स, घने हरे वस्त्र हैं किस के, गहरे डेंस फॉरेस्ट के। डेंस मीन्स क्या होता है, घने जंगलों के क्या हैं, ग्रीन रॉप्स हैं, ऑन हर पार्ट्स, उनके अंगों पर। फिर कह रहा था सिंधु, गंगा, ठीक ना, सिंधु, गंगा और यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, अदर संख्य नदियाँ इसकी गोद में खेल रही हैं। तो हम इसको सीधे बना देंगे द हिंदू, द गंगा, द सिंधु, द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, द कावेरी, द गोदावरी, ETC इन्यूमरेबल रिवर्स आर प्लेइंग इन हर लैप। देखिए हमारा सेंटेंस जो है गोद में खेल रही है, यहाँ तक बन गया। फिर कह रहा है सोने की लंका, तो किसकी लंका, सोने की, तो लिखेंगे लंका ऑफ गोल्ड, सोने की लंका को कह देंगे लंका ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर हमको द लगा लेना चाहिए, तो ज़्यादा सही होगा सेंटेंस में। तो हम यहाँ पर द ऐड कर देते हैं, द लंका ऑफ गोल्ड, सोने की लंका, इसके चरण प्रदेश में कमल की भांति चिर प्रस्फुटित है। तो इसके चरण प्रदेश में, तो इसके चरण प्रदेश का मतलब उसके चरणों में, यानी कि निचले हिस्सा में। तो जो हमारी भारत की नक्शा होती है, यहाँ नीचे वाले, यहाँ पर श्रीलंका होता है, तो यहाँ पर लंका जो इसके चरणों में है, और चरण का मतलब यहाँ पर बॉटम की बात हो रही है। क्या है ये, बॉटम है। तो सोने की लंका, द लंका ऑफ गोल्ड, चिर प्रस्फुटित है मतलब स्थित है, तो हम लिखेंगे इज सिचुएटेड, सिचुएटेड, ये ई है, ये डी है, सिचुएटेड। अब कहाँ सिचुएटेड है आपको पता है, लिखा हुआ सेंटेंस में, एट हर बॉटम, एट हर बॉटम, उसके चरण प्रदेश में स्थित है, कमल की भांति। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लाइक अ लोटस, ठीक है ना। हमारा सेंटेंस यहाँ तक बन गया स्टूडेंट्स। अब आइए चलते हैं आगे की तरफ। फिर लिखा है उत्तर में पर्वतराज हिमालय। देखिए उत्तर में पर्वतराज हिमालय, ये पूरा का पूरा लाइन, उत्तर में पर्वतराज हिमालय, तो बात हो रही पर्वतराज हिमालय की। तो पर्वतराज हिमालय को हम लिख देंगे सीधे सीधे द हिमालय, द हिमालयास। कहाँ, उत्तर में, इन नॉर्थ, यानी कि हिमालय में
जो हिमालय है वो उत्तर के, यानी उत्तर में पर्वतराज हिमालय, उत्तर में पर्वतराज हिमालय। अब देखिए क्या कह रहा है, पूर्व और पश्चिम की ओर अपनी दोनों बाहों फैलाए हमें अभयदान दे रहे हैं। अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान देखिएगा, अभयदान दे रहे हैं यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो हम लोग कैसे बनाए इस सेंटेंस को, लिखेंगे द हिमालय इन नॉर्थ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आर होगा, ठीक है। अब आर के बाद क्या लिखा है, दे रहा है, क्या दे रहा है, देखिए लिखा हुआ है दे रहा है, तो दे रहा है, हमें दे रहा, तो अस हो गया। अब क्या दे रहा है, देखिए अभयदान दे रहा है, तो अभयदान का मतलब ताकत दे रहा है, तो ताकत को क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं, STRENGTH, स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो ये हो गया स्ट्रेंथ, टी और एच होता है, तो इसको आप चाहें तो फिर से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं STRENGTH, स्ट्रेंथ हो गया, ठीक। तो स्ट्रेंथ, अब किस तरीके से स्ट्रेंथ बाई, अब देखिए इसमें लिखा है ना दोनों बाहों फैलाए, तो बाई स्प्रेडिंग क्या फैला करके, अपने दोनों बाहों, तो बाई स्प्रेडिंग इट्स बोथ, दोनों हाथों को, बोथ हैंड्स, इन द ईस्ट एंड द वेस्ट। देखिए सेंटेंस कैसे बन गया, द हिमालयास इन नॉर्थ, यानी कि उत्तर में पर्वतराज हिमालय, आर गिविंग दे रहे हैं, अस माने हमें, स्ट्रेंथ में अभयदान, बाई स्प्रेडिंग माने फैला करके, इट्स माने अपने, बोथ मीन्स दोनों हाथों को, तो यहाँ पर हैंड्स का ना यूज़ करके हम अगर आर्म्स लिख दें तो ज़्यादा सही होगा, ठीक ना। तो आर्म्स लिख सकते हैं, इन द ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूरब में, और वेस्ट मीन्स पश्चिम में, तो हो सकता है कि पूरब पश्चिम, इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है, दोनों बाहों फैलाए पूरब और पश्चिम की ओर, तो ठीक है। तो ईस्ट एंड द वेस्ट, हमारा सेंटेंस यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है, बर्फ़ से ढकी पर्वतमालाएं, ठीक है ना। तो बर्फ़ से ढकी पर्वतमालाएं का मतलब क्या हो गया, द स्नो कवर्ड पिक्स, द स्नो कवर्ड पिक्स, तो हम लिख देंगे द स्नो कवर्ड पीक्स, कॉमा, देखिए लिखा है ना, बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं, कामा, विशाल नदियाँ, तो विशाल को कहते हैं वास्ट रिवर्स, फिर ये कामा, फिर कह रहा है हरे भरे चारागाह, चारागाह को पास्चर बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ग्रीन पास्चर्स, ठीक, कामा लगा लें यहाँ पर, हरे भरे चारागाह, बालू, यहाँ पर क्या लिखा है, बालू, यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बालू की चादर ओढ़े रेगिस्तान, तो बालू की चादर ओढ़े रेगिस्तान का मतलब क्या हो गया, द डेजर्ट्स, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, द डेजर्ट्स फुल ऑफ सैंड, इसको हम यही लिखेंगे, बालू की चादर ओढ़े रेगिस्तान, तो लिखेंगे द डेजर्ट्स फुल ऑफ सैंड, ठीक है ना। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इसको। फिर लिखा है गहन जंगल, तो यानी घने जंगल, तो लिखेंगे डेंस फॉरेस्ट्स, फिर कॉमा, दिन में चिलमिलाती धूप, तो दिन में चिलमिलाती धूप, चिलमिलाती धूप को बोलते हैं स्कॉर्चिंग, तो लिखेंगे द स्कॉर्चिंग सन, सन मीन्स धूप, अब किसकी, दिन की, तो हम भी देंगे ऑफ द डे, कामा, तो रात में चांद की शीतल चांदनी, रात में चांद की शीतल चांदनी, तो कामा लगा के लिखेंगे द शीतल यानी कि कूल ठंडी, और चांदनी का हम कहेंगे लाइट, और किसकी, चांद की, तो ऑफ मून, यहाँ पर द लगा दें, लगा देते हैं द ऑफ द मून, ठीक है ना। अब कह रहा है कि रात में चांद की शीतल चांदनी, यानी कि द कूल लाइट ऑफ द मून, ठीक है। अब हम चाहें तो लिख सकते हैं इन द नाइट,
अब चंद्रमा वैसे भी रात में निकलता है, लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम लिख देते हैं इन द नाइट। ठीक ना। अब कह रहा है कि बना दिया है, पीछे चलते हैं। तो बना दिया है मतलब कि ये सेंटेंस कैसा होगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक ना। तो यहाँ पर हैव मेड, बना दिया है। क्या बना दिया है, भारत की प्रकृति का श्रेष्ठ लीला निकेतन, इंडियास लैंड, यानी कि भारतवर्ष की प्रकृति का श्रेष्ठ लीला निकेतन बना दिया है। तो हम लिखेंगे हैव मेड इंडियास लैंड अ प्लेस ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लेस ऑफ ग्रेट। तो देखा स्टूडेंट्स, मैंने आपको कॉपी पेन पे इसको समझाया है, और जितने भी लॉन्ग पैराग्राफ के जो एक्सरसाइजेस होंगे उनको मैं कॉपी पेन पे ही पढ़ाऊँगा, लेकिन जो थोड़ा सा हल्के होंगे, जो छोटे होंगे, मैं उनको एक्सप्लेन यहाँ पर कर दूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही है कि सर नहीं बोर्ड पे ही पढ़ाइए, तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं बोर्ड पर भी उसको जो है पढ़ा दूँगा। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो अगर स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।